हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो सभी। हम लोगों ने समास टॉपिक कंटिन्यू रखा था और उसमें आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हम बहुव्रीहि समास कर रहे थे और बहुव्रीहि समास में हम शिव के बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल कर रहे थे और हम आप 194 नंबर पेज पर आ चुके थे। हम लास्ट जो समास कर रहे थे वो शिव का बहुव्रीहि समास था लास्ट, शूल पानी। तो चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। शूल पानी यानी शूल, त्रिशूल है पानी हाथ में जिनके, वो कौन है, वो है शिव। कौन है, वो है शिव। इसी प्रकार शिव के लिए अन्य समास है भूतेश यानी भूतों का ईश, मदन रिपु, मदन अर्थात कामदेव का रिपु, शत्रु कैलाशपति, बागाभर बाघ के चर्म का अंबर वस्त्र, सतीश सती पार्वती के ईश, महादेव आदि। आगे है सरस्वती जी के एग्जाम्पल यानी बहुव्रीहि समास कर रहे हैं हम लोग। तो सरस्वती जी के पहले बहुव्रीहि समास से कंटिन्यू करेंगे। पद्मासना यानी पद्म कमल का आसन है जिनके, वो है सरस्वती यानी लक्ष्मी माँ। फिर है वाग्देवी, वाक भाषा की देवी सरस्वती। वीणा पानी, वीणा है पानी हाथ में जिनके, कौन है वो, सरस्वती। इसी प्रकार सरस्वती के लिए अन्य समास है वीणा वादनी, वीणा का वादन करने वाली, वीणा धारणी, वागीश्वरी, वाक की ईश्वरी और धवल वसना। आगे हनुमान जी, इनके जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं इनमें पहला है अजनी सुत यानी अजनी, हनुमान जी की माँ का नाम है का सुत यानी हनुमान। कपीश्वर, कपियो वानर के ईश्वर हनुमान। वज्रांग, वज्र के समान अंग वाला हनुमान। हनुमान जी के लिए अन्य समास है पवनसुत, अंजनी पुत्र, महावीर, मारुतसुत, कपीश, वज्रदेह आदि। आगे है विष्णु, इनके एग्जाम्पल है गरुड़ ध्वज, गरुड़ का ध्वज है जिनके, वो कौन है, विष्णु। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक नील कमल के समान है जिनकी अक्षी आंखें, वो कौन है, विष्णु। हषिकेश, हषिक इंद्रियों के ईश, विष्णु। श्री कृष्ण, श्रीश यानी श्री लक्ष्मी के ईश यानी विष्णु। विष्णु के लिए अन्य समास चक्रपाणी, मधुरिपु, मधु दैत्य के शत्रु, लक्ष्मीपति, नारायण, नारा जल में है अयन स्थान जिनका। फिर है दीर्घ बाहु आदि। आगे आते हैं बलराम जी के बहुव्रीहि समास। तो देवती रमन यानी रेवती रमन यानी रेवती बलराम जी की पत्नी के साथ रमन करने वाले बलराम। रोहिणी नंदन, रोहिणी के नंदन पुत्र यानी बलराम। हलधर, हल को धारण करने वाले बलराम। फिर पार्वती जी के एग्जाम्पल देखो। हिम तन्या, हिम हिमालय की तन्या पुत्री पार्वती। शैल नंदनी, शैल हिमालय की नंदनी पुत्री पार्वती। फिर है राम, राम जी दशरथ नंदन यानी दशरथ के नंदन यानी राम। रघुपति, रघु वंश के पति स्वामी यानी राम। फिर कमल के एग्जाम्पल देखो। नीरज यानी नीर से जन्म लेने वाला कमल, वारिज, वारी से जन्म लेने वाला कमल। इसी तरह कमल के लिए अन्य समास है जलज, भुज, पंकज, शतपत्र, शतदल, जलजात, जल से जात उत्पन्न, अवध, अप पानी प्लस जय। आगे है वाचपति, वासपति यानी वाक, वाच का पति यानी बृहस्पति। सुतपुत्र, सूतपुत्र, सूत, सारथी का पुत्र यानी कर्ण। नीरद, नीर को देने वाला कौन होता है, बादल। इसी तरह बादल के अर्थ में अन्य समास है
वारिद, जलद, अबुध, प्योधर, जलधर, तोयद, अवध, अप यानी पानी प्लस दै देने वाला आदि। आगे है सूर्य। सूर्य के एग्जाम्पल हैं दिवाकर, दिवा, दिन में कर किरण देने वाला सूर्य। अशुमाली, अशु किरणों की माला वाला सूर्य। सुधाकर, सुधा, अमृत की कर किरण वाला चंद्रमा। चंद्रमा के लिए अन्य समास है निशाकर, निशानाथ, कलानाथ, मृगल, मृगलाक्षण, मृगाक, सुदाशु, हिमाशु, राकेश, शशांक, जिनके शरीर पर शश खरगोश का है लांछन, हिमकर, सुधाकर आदि। आगे इंद्रधनुष। इंद्र का धनुष बरसात में बनने वाला सतरंगी अर्धवृत्त, वह न तो धनुष है न इंद्र का है। आगे नरेश, नरों का ईश, राजा। इसी तरह राजा के लिए अन्य समास है भूपति, महीपति, महीपाल, महीप, क्षितीश, अवनीश, नरेंद्र, भोपाल, नरपति आदि। आगे हिमाद्री। हिम का अंध्री यानी पर्वत। हिमालय, संसार में हिमाद्री बहुत है किंतु हिमाद्री केवल हिमालय के लिए रूढ़ है। इसी प्रकार हिमगिरी, पर्वतराज, नगराज, नगाधिराज आदि है। आगे है अक्षांश। अक्ष का अंश पृथ्वी के अक्ष यानी धुरी के झुके होने से संबंधित भूगोल की इस अवधारणा एक अवधारणा। अनाथ, जिनका कोई साथ नाथ नहीं है, वो है बेसहारा। अनुस्मारक, स्मरण दिलाने हेतु लिखा गया पत्र का प्रारूप विशेष तकनीकी शब्द। अभूतपूर्व, जो पूर्व में न हुआ हो, अद्भुत और निराला। आगे कंठघरा। कांठ का घेरा न्यायालय में अपराधी साक्षी के लिए खड़े होने के लिए बना कांठ का घेरा विशेष। आगे कंठ फोड़ा, कांठ को फोड़ने वाला एक पक्षी विशेष, खाती चीड़ा। आगे कन्नफटा, कान है फटे हुए जिसके। नाथों का एक संप्रदाय विशेष है जो है। आगे है कन्यादान। कन्या का दान लड़की के विवाह की हिंदू पद्धति। आगे कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाली, बहुत परेशानी करने वाली, महंगाई, मेहनत। खंग, खै, आकाश में गै, गमन करने वाला पक्षी। खाया पिया, खाया हुआ और पिया हुआ, आर्थिक दृष्टि से संपन्न, खाए पिए घर का। गुरुद्वारा, गुरु का द्वारा स्थान, केवल सिखों का धर्म स्थान, किसी अन्य गुरु का द्वार नहीं। गोदान, हिंदुओं में किसी मृतक की मोक्ष के लिए किया जाने वाला गाय का दान या उसके निमित्त दी जाने वाली धनराशि। गो का दान प्रेमचंद्र का विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे है छिन्नमस्ता यानी छिन्न कटा हुआ हो जिसका मस्तक, देवी का एक रूप। जयपुर, जयसिंह द्वारा बसाया हुआ पुर नगर, एक शहर विशेष का नाम। जलाभूना यानी जला हुआ तथा भुना हुआ, खिन्न, नाराज। आगे है झाड़ फूक, झाड़ना और फूकना, सफाई करना, मंत्र आदि के उपचार भी। आगे है डंडी मार, डंडी से मारने वाला, तराजू से कम तोलने वाला व्यापारी। आगे है टूट पुंजिया, टूटी कम है जिसकी पूंजी यानी विपन्न, गरीब। तपोधन, तप ही है धन जिसका, तपस्वी, धनादि की आकांक्षा से रहित। तिलचट्टा, तेल को चाटने वाला एक कीड़ा विशेष। तिलांजलि, तिलों की अंजलि कर संपुट, किसी संबंध से मुक्त हो जाना। तू मैं बोलने में तू और मैं का प्रयोग, भाषा द्वारा किया जाने वाला झगड़ा। थानेदार, थाने का दार यानी प्रभारी। पुलिस में एक पद विशेष। ददचित, चित्त को किसी काम में दिया हुआ, किसी काम में डूबा हुआ। दुर्वासा, बुरे, दुर्वासा का मतलब है
दुर्वासा का मतलब है बुरे यानी दूर, वस्त्र यानी वसन पहनने वाला, एक ऋषि विशेष का नाम। दूरदर्शन, दूर का दर्शन, भारत सरकार का टेलीविजन उपक्रम विशेष, देखा भाला, अच्छी तरह देखा हुआ। अति परिचिति, देशांतर, देश है जो अंतर के साथ देश, स्पेस के परिवर्तन संबंधी भूगोल की अवधारणा। अगर आगे आता है नगर पालिका। नगर की पालिका एक संगठन विशेष का नाम। नियोग, ठीक प्रकार से योग, पति के ऐशम होने पर अन्य पुरुष से संतान प्राप्त करने की पौराणिक प्रथा है। फिर आती है हमारी निशाचर। निशाचर, निशा में चलने वाला राक्षस, चोर, उल्लू, निशा में चलने वाले व्यक्ति नहीं। नीलगाय, नीली है जो गाय, गाय की एक जाति विशेष, सामान्य गाय नीली हो तो वह नीलगाय नहीं कहलाती। पक्षधर, पक्ष को धारण करने वाला, तरफदारी करने वाला। पतझड़, पत्तों का झड़ जाना, एक ऋतु विशेष। पतिव्रता, पति की व्रत है जिसका यानी प्रतिनिष्ठ पत्नी। पदान्वय, पदों का अन्वय, पदों का परिचय देने की व्याकरण की एक प्रक्रिया विशेष। आगे है पनवाड़ी। पान की वाड़ी यानी पान विक्रेता। परलोक गमन, पर दूसरे लोक को गमन यानी मृत्यु। पाणी ग्रहण, पानी हाथ का ग्रहण करना, वर वधु का हिंदू विवाह का नाम है। प्राणाहुति, प्राणों की आहुति, अन्य के लिए जीवन समाप्त कर लेना। प्रासोदक, प्राप्त है उदक जिसे, वह मृतात्मा जिसका तर्पण हो गया है। गांव, जिसको जल वर्षा मिल गया हो। बटमार, बाट में मारने वाला, एक प्रकार का डाकू। बड़बोला, बढ़ चढ़कर बोलने वाला, डीग हाँकने वाला। बालामृत, बाल के लिए अमृत, बच्चों के लिए एक प्रकार की विशिष्ट दवा का नाम। भूदान, भू का दान, विनोबा भावे द्वारा चलाया गया एक आंदोलन विशेष। भूपति, भू का पति जाने राजा। मझ धार, धारा के मध्य, अदर झूल के बीच में। आगे है मंचला, चंचल है मन जिसका, अस्थिर मन से सोचने वाला। महाकाव्य, महान है जो काव्य, प्रबंध काव्य का एक विशेष रूप विशेष। महाजन, महान है जो जन। वैश्य, जिसका महान होना आवश्यक नहीं। महावीर, महान है जो वीर। हनुमान जह महावीर स्वामी। मारामारी, मारने के बाद मारना। घोर अव्यवस्था, भारी कमी, नौकरी के लिए मारामारी। मुँह दिखाई, मुँह की दिखाई, नई बहू को दी जाने वाली भेंट विशेष। मुनित्रय, तीन मुनियों का समूह है। पाणिनि, तीन मुनियों का समूह है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, व्याकरण विशेष। मृग, मृ, जंगल में गमन करने वाला। हरिण, केवल हरिण, अन्य जानवर नहीं। मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, एक प्रकार का मंत्र विशेष। शूरवीर विशेष। रत्न गर्भा, रत्न है जिसके गर्भ में पृथ्वी। राजयोग, राजा है जो रोगों में। असाध्य रोग, यक्ष्मा रोग यानी ट्यूबर क्लोसिस। रामायण, राम का अयन, त्याग और आदर्श का मार्ग। वाल्मीकि रचित काव्य। आगे है राष्ट्रपति। राष्ट्र का पति, भारत का सर्वोच्च सांविधिक पद, पद का तकनीकी नाम। लोकसभा, लोक, लोगों की सभा, भारतीय संसद का निम्न सदन। वसुंधरा, वसु, रत्न, धन को धारण करने वाली पृथ्वी। वाग्दत्ता, वाक, जबान के द्वारा दी जा चुकी वह लड़की जिसकी सगाई हो गई है। वागदान, वाक, जबान द्वारा दान, कन्यादान बाद में होगा का दान यानी सगाई। विधान परिषद,
विधान बनाने के लिए परिषद, भारत के प्रदेशों में विधान बनाने के लिए परिषद, विधानसभा, विधान बनाने के लिए सभा, भारत के प्रदेशों में जनप्रतिनिधि सभा। तकनीकी शब्द विषधर, विष को धारण करता है जो सांप यानी शिव। आगे है शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र, विधि के अनुसार शपथ के लिए निर्धारित एक प्रपत्र, विशेष विधि की प्रक्रिया में एक तकनीकी पत्र। शब्दानुशासन, शब्दों का अनुशासन। व्याकरण, शांति पुत्र, शांति का पुत्र, शांति स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने वाला। शांति प्रिय, शांति को प्रेम करता है। तहजो यानी झगड़ा विवाद नहीं। श्वेत पत्र, श्वेत रंग का हो जो पत्र, यथास्थिति को बताने वाला। सरकारी आलेख, संचेत, चेत चेतना के साथ सावधान। सजग, जगने जागरण के साथ सावधान। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, एक विशिष्ट प्रकार से किया जाने वाला आंदोलन। फिर है सिर फुटोवल, सिर का फूटना, झगड़ा, मारपीट वाली लड़ाई। सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी, एक पद विशेष। सेहरा, बधाई, सेहरे की बंधाई, दूल्हे के सेहरा बांधने के लिए दामाद आदि को दी जाने वाली विशेष प्रकार की एक भेंट। आगे है सोमरस, सोम चंद्रमा का रस, नशीला द्रव, मंदिरा। स्वस्थ, सब में स्थित रहने वाला यानी निरोगी। और हाँ, स्वस्थ होगा निरोगी, ठीक है। हथलेवा, ये निरोगी नहीं है, ये निरोग है, ये इन्होंने गलत लिखा है क्योंकि सब में स्थित रहने वाला निरोगी नहीं हो सकता। वो स्वस्थ है मतलब वो निरोग से मुक्त है, वो रोगी कैसे हो सकता है, तो वह निरोग है। हथलेवा, हाथ को लेना, वर वधू द्वारा एक दूसरे का हाथ लेना यानी विवाह है। हितोपदेश, हित के लिए उपदेश। विष्णु शर्मा द्वारा रचित संस्कृत की पुस्तक का नाम। आगे हुक्का पानी, हुक्का पानी आदि जाति विशेष से सामाजिक व्यवहार। कमलेश का हुक्का पानी बंद कर दिया अर्थात सामाजिक बहिष्कार कर दिया। हृदयहीन, हृदय से हीन, स्वेदनहीन, निर्मम, कठोर। आगे है संख्या शब्दों से बने बहुव्रीहि यानी विशिष्ट अर्थ देने के कारण द्विगु नहीं। द्विगु समास जब विशिष्ट अर्थ धारण कर लेता है, अन्य अर्थ देने लगता है, जहाँ कुछ निश्चित व्यक्तियों, वस्तुओं, अवधारणाओं का अर्थ देने लगता है, तब वह द्विगु समास नहीं रहता बल्कि बहुव्रीहि समास हो जाता है। जब वह अर्थ ही अलग ही देने लगा है तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। जैसे देखो एग्जाम्पल, अठवारा, 8वें वार को लगने वाला एक प्रकार का बाजार विशेष। अष्टशाप, अष्ट लोगों की शाप, मध्यकाल में सूरदास आदि 8 विशिष्ट कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। अष्टाध्यायी, जिसके 8 अध्याय हैं। पाणिनि रचित संस्कृत व्याकरण की पुस्तक विशेष 8 अध्यायों वाली अन्य कोई पुस्तक नहीं है। एक तारा, एक तारा हो जिसके एक वाद्य यंत्र विशेष का नाम। एक तरफा, एक ही तरफ है जो यानी पक्षपाती। एक तंत्र, एक राजा का तंत्र, एक शासन पद्धति विशेष। एक दत्त, एक दंत है जिसके वो है हमारे गणेश जी। एकांकी, एक अंक का, नाटक का एक प्रकार विशेष। एकाएक, एक के बाद एक अचानक यानी यकायक भी बहुव्रीहि है। चतुरानन, 4 आनन हैं जिनके ब्रह्मा। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनकी विष्णु। चतुर्युग, 4 युग का समूह है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चतुर्वर्ग, 4 वर्गों का समूह है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। चतुर्वेद, 4 वेदों का संग्रह है यानी ऋक्, अर्थव, यगु तथा साम विशिष्ट वेद ग्रंथ।
चतुर्वेदी चौबे 4 वेदों को जानने वाला, ब्राह्मणों का गोत्र विशेष। चहुमुखी जिनके 4 मुख हों, समग्र चहुमुखी विकास, समग्र विकास। चारपाई 4 पाए हों जिनके, खाट 4 पायों वाली कुर्सी टेबल नहीं। चौकन्ना 4 हैं कान जिनके, यानी सजग। चौखट 4 कांठों का ढांचा, दरवाजे की 4 लकड़ियां विशेष। अब 4 भी नहीं, 3 लकड़ियों, पत्थर, लोहे से बना ढांचा भी चौखट कहलाता है। चौपड़ 4 फड़ों कपड़े की पट्टी के समूह वाली एक खेल विशेष। चौपाई जिनके 4 पाए पद चरण हों, एक छंद विशेष का नाम, कोई भी 4 चरणों वाला अन्य छंद नहीं। चौपाया 4 पाँव हैं जिनके, कौन है, पशु। चौपाया कहने पर चारों पांवों का बिंब नहीं बनता, एक प्राणी विशेष के वर्ग का ध्यान आता है। चौपाल 4 पाल हों जिनके, काम में बैठने का सामूहिक स्थल। चौमासा 4 मास का समूह है। वर्षा ऋतु के 4 मास विशेष, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। छप्पय यानी जिनके 6 पद हों, एक छंद विशेष, कोई भी 6 चरण वाला अन्य छंद, कुंडलिया नहीं। छमाही 6 माह के बाद आने वाली, हिंदुओं में किसी की मृत्यु के 5.5 माह बाद किया जाने वाला कर्मकांड विशेष, किंतु 6 मास से प्रकाशित होने वाली पत्रिका द्विगु है, क्योंकि वहाँ उसका संबंध निश्चित 6 माह से ही है। आगे तिरंगा 3 रंगों वाला वस्त्र, भारत का राष्ट्रध्वज। 30 मार खां 30 को मारकर खाने वाला विशेष शूरवीर। त्रयंबक 3 अंबक नेत्र हैं जिनके, शिव। त्रिफला 3 फलों का समूह है, हरड़े, बहड़े, आंवला, अन्य कोई 3 फल नहीं। त्रिदोष 3 प्रकार के दोष, वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद की चिकित्सा संबंधी अवधारणा के अनुसार विशिष्ट दोष। त्रिपाठी 3 पाठों 3 वेदों के को जानने वाला, ब्राह्मणों का गोत्र विशेष। फिर है त्रिपिटक 3 पिटकों रचना संग्रह का संग्रह, बौद्ध धर्म का ग्रंथ विशेष। त्रिभुवन 3 भुवन संसार का समाहार, धरती, आकाश, पाताल विशेष। त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का विशेष समूह है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, आकाश, पाताल, धरती। त्रिलोचन 3 लोचन नेत्र हैं जिनके, शिव। त्रिवेणी 3 वेणियों, गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल, प्रयागराज। त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाला, ब्राह्मणों का एक गोत्र विशेष। त्रिशंकु अयोध्या के एक राजा विशेष का नाम, किसी अभियान में बीच में ही लटके रह जाने वाला। त्रिशूल 3 शूलों का समूह है, शिव के अस्त्र का नाम। 3 बाणों की नोकों या कटारों का समूह है। दशमुख हैं जिनके, रावण, दशकंध, दशग्रीव, दशानन आदि। आगे है दुधारी 2 हैं जिनकी धार दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाने वाली, दुधारी चाल। दुनाली 2 नाल वाली बंदूक, एक बंदूक विशेष। दुपट्टा 2 पाट का वस्त्र, आंचल एक विशेष प्रकार का वस्त्र। दुरंगी 2 रंग वाली, 2 तरह के व्यवहार वाली क्रिया, रंग का कोई अर्थ नहीं। दुमुहा जिनके 2 मुँह हो, दोगला। दुमुही 2 मुँह हो जिसके, मादा, सांप की जाति विशेष। द्विगु 2 गायों का समाहार, समांस की एक कोटि विशेष। अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय। द्विगु बहुव्रीहि नामक समास पद भी बहुव्रीहि हैं, क्योंकि ये सब तकनीकी शब्द हैं, अवधारणा विशेष के प्रतिनिधि हैं। आगे हैं द्विवेदी दुबे
2 वेदों को जानने वाला। ब्राह्मणों का एक गोत्र विशेष, उनके द्वारा वेदों को जानना आवश्यक नहीं। आगे नव ग्रह, नव गो, नव यानी 9 ग्रहों का समूह है। मंगल बुध आदि विशिष्ट 9 ग्रह अब 8 ही रह गए हैं। नवरात्र 9 रात्रियों का समूह है। चैत्र एवं आसोज की विशिष्ट 9 रात्रियों, कोई भी 9 रात्रियां नहीं। पंचतंत्र 5 प्रकार का तंत्र, विष्णु शर्मा आदि रचित संस्कृत की पुस्तक विशेष। पंचवटी 5 वट वृक्षों का होना समूह वाला स्थान। महाराष्ट्र में स्थान विशेष, अब वहाँ 5 वट वृक्ष आवश्यक नहीं। पंचशर 5 फूलों के शर हैं जिनके कामदेव। पंचशील पंचशीलों का समूह है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए अनाक्रमण आदि 5 विशिष्ट सिद्धांत। पंचाल 5 अंग हों जिनके 5 घटकों से बनी ज्योतिष की एक पुस्तक विशेष। पंचामृत 5 अमृतों का योग, दूध दही शक्कर घी शहद। पंजाब 5 आबों पानी नदियों का क्षेत्र, एक राज्य विशेष। भारसिंगों वाला पशु, हरिण की एक जाति विशेष, जरूरी नहीं कि उसके निश्चित 12 ही सींग हो। आगे है षटपद पैर वाला केवल भ्रमर, अन्य 6 पद वाले कीड़े नहीं। आगे षड्रस 6 प्रकार के रस विशेष, मीठा नमकीन तीता यानी मिर्चिला कड़वा कसेला और खट्टा। आगे 6 ऋतुएं विशेष, शीत ग्रीष्म वर्षा हेमंत शिशिर बसंत बांस से निश्चित ऋतुएं। फिर है 6 गुण, 6 प्रकार के गुण विशेष, ईर्ष्या द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान। आगे है 6 दर्शनों का समूह है। सांख्य न्याय विशेषिक योग मीमांसा वेदेश आदि 6 भारतीय दर्शन विशेष। आगे सतमासा 7 मास का हो, जो गर्भ में 7 मास की ही रहकर जन्म लेने वाला बालक विशेष। आगे सप्तऋषि 7, उनके नाम निश्चित हैं। ऋषि विशेष जैसे गौतम भारद्वाज विश्वामित्र जगदग्नि जमदग्नि वशिष्ठ कश्यप और अत्रि। आगे सप्तपद वर वधु द्वारा एक दूसरे को दिए जाने वाले 7 पद वचन, हिंदू विवाह की एक रीति विशेष। आगे है सप्तशती सतसई 700 छंदों का समूह है। 700 छंदों के काव्य का एक प्रकार, किंतु 200 या 400 छंदों का काव्य भी सतसई ही कहलाता है। सप्त सिंधु 7 सिंधु, 7 निश्चित नाम के समुद्र, क्षीर दधि धृत इक्षु मधु मदिरा और लवण। आगे सहस्त्र यानी 1000 है, जिसकी कर यानी किरण मतलब सूर्य। आगे अभ्यास प्रश्न है भाई, तो ये आप लोग जूम करके ध्यान से देख लेना। ये सारे PYQ ही हैं, आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा जो है समास टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। देखो नीचे उत्तरमाला भी दी हुई है, आप मिलान भी कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा कंटिन्यू करते हैं भाई। आप वीडियो को पॉज करके वो जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, PYQ दिए हुए हैं, ये सब अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए भाई संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा, यानी अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान वर्ग भाव स्थिति आदि का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, है ना।
किस किस का भाव करने वाले? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वर्ग, भाव, स्थिति आदि का परिचय करवाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा। संज्ञा का प्राय है नाम। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, स्थिति, वर्ग, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे श्याम व्यक्ति के पिता संबंध का नाम, जयपुर शहर में निवास करते हैं। गाय प्राणी, एक उपयोगी पशु वर्ग है। बुढ़ापा विचार, जीवन विचार का निष्कर्ष यानी विचार है। संज्ञा के भेद देखें तो व्यक्ति, गुण, वस्तु, भाव, स्थान आदि के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को आगे 2 भागों में बांटा गया है, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है उसको समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा में विभाजित किया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखें तो जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, हिमालय, ताजमहल, सीसा, गंगा, जयपुर, रामायण आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता यह है कि यह दुनिया में एक ही होती है और सेकंड, इसको हम पहले से जानने के आधार पर ही पहचान सकते हैं। गंगा, ताजमहल, रामायण को यदि हमने पहले से देखा है, समझा है, तभी हम पहचान सकते हैं कि यह नदी तो गंगा है, यह भवन ताजमहल है, यह पुस्तक रामायण है, अचानक पहली बार देखने से नहीं। आगे जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति, वर्ग, क्लास का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पर्वत, पुस्तक, घर, नगर, झरना, कुत्ता आदि। आगे है संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा तो एक वर्ग है और दुनिया में उसकी इकाइयां अनेक होती हैं। लड़का जातिवाचक संज्ञा है और दुनिया में लड़का वर्ग के अनेक लड़के विद्यमान हैं। लड़का एक थोड़ी है, लड़के तो बहुत हैं। जातिवाचक संज्ञा का आधार है वस्तु आदि का समान गुण। ठीक है, वो समान गुणों के एक समूह बन गया तो वो जाति होगी। और पहले से उन वर्ग गुणों का ज्ञान होने पर वैसे ही गुण अन्य किसी में पहचान कर नई वस्तु, प्राणी को भी हम तुरंत पहचान लेते हैं। पहले से देखे हुए कुत्तों, लड़कों, पहाड़ों, फूलों आदि के समान गुणों के आधार पर किसी भी नए कुत्ते, लड़के, पहाड़, फूल में वे गुण देखने पर उसे पहचान लेते हैं और वैसा ही कह भी देते हैं। जय उस व्यक्ति, वस्तु की जाति, समूह, वर्ग के गुणों, विशेषताओं की जानकारी के आधार पर होता है। ऐसा हम किसी नई व्यक्तिवाचक संज्ञा को नहीं पहचान सकते। पहले देखे गए लड़कों के आधार पर अपरिचित किसी नए लड़के को हम लड़का के रूप में पहचान सकते हैं, किंतु पहले देखे गए नरेश नामक व्यक्ति के आधार पर किसी दूसरे लड़के सुरेश को सुरेश के रूप में नहीं पहचान सकते, जब तक कि हमें कोई सुरेश को सुरेश के रूप में परिचित ही न कराए। ऊपर लिखे विवेचन को भली प्रकार से समझ लेने पर हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में भेद कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के रूप में छांटिए तो ब्रह्मपुत्र, पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, फूल, कमल, हिमालय, अनाज, गेहूँ, कल्याण सोना, गायें, जर्सी गायें, फल, आम, लगड़ा, आम। तो अब ऊपर के शब्दों में केवल ब्रह्मपुत्र और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, शेष सभी जातिवाचक हैं, क्योंकि पत्थर तो बहुत सारे होते हैं ना। अब संगमरमर भी कई प्रकार का आता है, ग्रेनाइट भी कई प्रकार का आता है, तो ये जाति होगी ना एक। फूल अब एक प्रकार का फूल थोड़ी है, फूल तो बहुत प्रकार के हैं। ठीक है, और फिर जी अनाज भी बहुत प्रकार का है, गेहूँ की भी बहुत सारी किस्में आती हैं।
फिर जर्सी गाय होगी, एक समूह हो गया ना जर्सी गाय की, एक ही थोड़ी गाय जर्सी, जर्सी तो बहुत सारी गाय हैं। फिर फल, अब कितने प्रकार के फल हैं, आम भी कई प्रकार के आते हैं ना। तो सिर्फ ब्रह्मपुत्र और हिमालय ही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, बाकी सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दुनिया में व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक होती है और जातिवाचक अनेक होती है। जातिवाचक को उसके गुणों को देखकर पहचान सकते हैं। हम पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट को उसके गुणों के आधार पर देखकर पहचान सकते हैं। पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट दुनिया में हैं भी अनेक। पत्थर जातिवाचक है तो संगमरमर और ग्रेनाइट भी जातिवाचक ही हैं, क्योंकि वे पत्थर की ही उपजाति सब क्लास हैं, लेकिन हैं तो जाति ही। अनाज जातिवाचक है तो गेहूँ अनाज की उपजाति है, और कल्याण सोना गेहूँ उपजाति भी उपजाति की भी उपजाति है, लेकिन ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं ही हैं, व्यक्तिवाचक नहीं है। इसी प्रकार गाय को जातिवाचक है ही, जर्सी गाय भी गाय की उपजाति ही है, और गुणों के आधार पर हम जिस प्रकार गाय को पहचान लेते हैं उसी प्रकार विशिष्ट गुणों के आधार पर जर्सी गाय को भी पहचान लेते हैं। जर्सी गाय इस दुनिया में अनेक हैं, इसलिए जर्सी गाय भी जातिवाचक संज्ञा ही है। यही स्थिति संगमरमर, ग्रेनाइट, कल्याण सोना गेहूं की है। ये दुनिया में अनेक हैं और गुणों के आधार पर हम इसकी पहचान कर लेते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक व समूहवाचक संज्ञाओं में विभाजित कर सकते हैं। किसको? जातिवाचक को द्रव्यवाचक और समूहवाचक में बांट सकते हैं। द्रव्यवाचक को ही पदार्थवाचक कहते हैं, ठीक है। किंतु ऐसा वर्गीकरण हिंदी भाषा के व्याकरण में अनावश्यक है। दरअसल अंग्रेजी व्याकरण में द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं का वर्गीकरण आर्टिकल ए एन द के लगाने की दृष्टि से आवश्यक है, किंतु हिंदी में आर्टिकल की अवधारणा न होने के कारण इस विभाजन की अवधारणा ही नहीं है। फिर भी परीक्षाओं में विद्यार्थी हित को ध्यान में रखकर इसका विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। तो हम जातिवाचक का प्रकार समझेंगे, जिसे हम द्रव्यवाचक जहाँ पर जिसे हम द्रव्यवाचक जहाँ पर पदार्थवाचक कहते हैं। किसी पदार्थ जहाँ द्रव्य यानी बहने वाली वस्तु, पानी, तेल आदि द्रव्य यानी पदार्थ जैसे मिट्टी, चीनी, तेल आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, घी, मिट्टी, तेल, दूध, लकड़ी, ऊन आदि। लकड़ी, ऊन आदि, ठीक है। इन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते। 2 लोहा, 4 सोना आदि नहीं कह सकते। जे अगणनीय संज्ञाएं हैं और जे मात्रात्मक या मतलब इनका परिणाम होता है, ठीक है। इनमें से कुछ के बहुवचन बनते हैं, जैसे मिट्टी, मिट्टियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ आदि। आगे समूहवाचक है। जातिवाचक का ही सेकंड प्रकार है समूहवाचक। ये संज्ञाएं अनेक गणनीय संज्ञाओं के समूह से बनती हैं और जे एकवचन एवं बहुवचन दोनों रूपों में सेना, सेनाएं, कक्षा, कक्षाएं प्रयुक्त हो सकती हैं। जे शब्द किसी व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समूह के वाचक होते हैं, जैसे सेना, कक्षा, मंडली, जुलूस, परिवार, पुस्तकालय आदि। आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उसी व्यक्ति जैसे गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों के वर्ग जाति का बोध कराती है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे इन रावणों से बचो, नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए, वह बिल्कुल हरिश्चंद्र है। उपयुक्त वाक्यों में रावण, सुभाष और हरिश्चंद्र क्रमश
अधर्मियों, क्रांतिकारियों और सत्यवादियों के वर्ग के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा बन गए हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग: जब कोई जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए तो वह जातिवाचक न रहकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी अनेक व्यक्तियों की जाति का नाम है, किंतु जहाँ पर केवल महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष से आशय है। पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इन वाक्यों में गांधी जी, पंडित जी, नेताजी किसी जाति विशेष के लिए प्रयुक्त न होकर विश्वकर्मश महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यह भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? हम संज्ञा का तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं भाई। तो जिन शब्दों से व्यक्तियों, पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, भाव, स्वभाव, धारणा, विचार आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे कोमलता, बचपन, लंबाई, बुढ़ापा, चतुरता, सलाह, मात्रता, औचित्य, दास्तव, मित्रता आदि। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन देखें तो जातिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा का भी बहुवचन बनता है। जैसे बुराई तो बुराइयां, दूरी दूरियां, प्रार्थना प्रार्थनाएं। किंतु ये शब्द भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप ही हैं। कुछ लेखकों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बहुवचन रूपों रावणों, जयचंदों, विभीषणों को जातिवाचक मान लेने की तरह, जो कि सही है। भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचनों यानी बुराइयों, दूरियों, प्रार्थनाएं को भी जातिवाचक संज्ञा मान लिया है, जो कि गलत है। जैसे जातिवाचक संज्ञा के बहुवचन बनते हैं लड़का, लड़के, सड़क, सड़कें। उसी तरह भाववाचक संज्ञा के भी बहुवचन बनते हैं। एक प्रार्थना, दो प्रार्थनाएं। एक बुराई, 10 बुराइयां। जहाँ 10 बुराइयां बुराइयों का समूह नहीं है, बल्कि 10 अलग अलग प्रकार की बुराइयां हैं। हवाई यात्रा शुरू होने से जयपुर से उदयपुर और जैसलमेर की दूरियां कम हो गई हैं। इस वाक्य में जयपुर उदयपुर और जयपुर जैसलमेर की 2 अलग अलग किलोमीटर की 2 अलग अलग दूरियों का संकेत है। कई दूरियों को मिलाकर दूरियों का एक वर्ग बना लेने का भाव नहीं है। विमल की 3 शिकायतें 1+1+1 तो दूर हो गई, लेकिन अभी 2 शिकायतों 1+1 का दूर होना शेष है। जहाँ भी 5 प्रकार की अलग अलग शिकायतों का ही बोध होता है। जैसे कि 5 लड़के खड़े हैं, वाक्य में 5 अलग अलग लड़के खड़े होने का बोध होता है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगकर लड़का, जैसे लड़का तो लड़कपन हो जाएगा, मित्र तो मित्रता हो जाएगा, पशु तो पशुता, आदमी आदमियत, चिकित्सक चिकित्सा, चोर चोरी, तरुण तरुणाई, पुरुष पुरुषत्व, मर्द मर्दानगी आदि। सर्वनाम से देखें विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगकर। निज निजतव, अपना अपनापन, सर्व सर्वस्व, अहम अहंकार, सम मम ममता ममत्व आदि। विशेषण से विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगकर। बूढ़ा बुढ़ापा, चतुर चतुरता चतुराई, मीठा मिठास, मधुर मधुरता माधुर्य, खट्टा खटास खट्टापन, और अरुण अरुणिमा, कंजूस कंजूसी, उचित औचित्य, लघु लघुता, आलसी आलस्य, विद्वान विद्वता, गरीब गरीबी, भूखा भूख, परिष्कृत परिष्कार,
धीर, धैर्य, धीरज आदि। ठीक है। क्रिया से संज्ञा देखें तो विभिन्न कृत प्रत्यय लगकर चढ़ना, चढ़ाई, चलना, चाल, दौड़ना, दौड़, सजाना, सजावट, उतारना, उतार, कमाना, कमाई, गाना, गान, जीना, जीवन, झुकना, झुकाव, खेलना, खेल, थकना, थकान, पहुँचना, पहुँच, जीतना, जीत, मिलाना, मिलावट, हंसना, हंसी, पीना, पान आदि। अवयव से देखें तो निकट, निकटता, दूर, दूरी, नीचे, नीचता, ऊपर, ऊपरी, दिक, दिकार आदि। इस प्रकार ता, तव, पन, ई, आई, आ, यत, आहट, तय, य आदि प्रत्यय लगाने से अन्य शब्द भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। हिंदी में संज्ञाएं लिंग, वचन तथा कारक द्वारा अपना रूप निर्धारण करती हैं। ये संज्ञा के विकारक तत्व कहलाते हैं। विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो हिंदी में विशेषण शब्द का संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे गरीब लड़के पढ़ नहीं सकते, जहाँ गरीब शब्द लड़के संज्ञा का विशेषण है। गरीब लोग पढ़ नहीं सकते, अमीर लोग पढ़ना नहीं चाहते, जहाँ गरीब विशेषण गरीब लोग संज्ञा के स्थान पर तथा अमीर विशेषण अमीर लोग संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए इन विशेषणों की भूमिका संज्ञा की होने के कारण इन पदों का संज्ञा पद ही समझना चाहिए। आगे है अन्य प्रयोग। ईमानदारों, ईमानदार लोगों को डरने की जरूरत नहीं। बड़ों, बड़े लोगों को छोटों, छोटे का ध्यान रखना चाहिए। भूखों, भूखे लोगों को खाना खिलाओ। जहाँ ईमानदारों, बड़ों और भूखों शब्द विशेषण के जातिवाचक संज्ञा बने हुए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा की पहचान देखें तो जिस संज्ञा व्यक्ति या वस्तु को हम देख, सुन, स्पर्श कर सकते हैं, जो भौतिक आकार लिए हुए हैं, चाहे वह भौतिक आकार सूक्ष्म, हवा, अमीबा हो, जहाँ स्थूल लाल किला, कमरा, सड़क व्यक्तिवाचक या जातिवाचक होती हैं। किंतु यदि हम किसी को इंद्रिय से भौतिक रूप में देख, सुन, स्पर्श, चख नहीं सकते, केवल अपने मन में विचार या अनुभूति के रूप में महसूस कर सकते हैं, तो वह भाववाचक संज्ञा होती है। नीचे लिखे शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटिए। जैसे दीपावली, हाथी, गीता, व्याकरण, इंसानियत, आग, सुंदरता, इत्र, खुशबू, ललाई, सफेदी, यमुना। व्यक्तिवाचक गीता पश्चिम श्लोकों में लिखी हुई दुनिया की एकमात्र पुस्तक है। उनके निश्चित श्लोक पढ़कर पहचान सकते हैं कि यह गीता है तथा एक स्थान विशेष पर ही बहने वाली विशिष्ट यमुना नदी दुनिया में केवल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक देखें तो हाथी, आग और इत्र जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दोनों को गुणों के आधार पर देख, सूंघ कर पहचान सकते हैं और ये दुनिया में अनेक हैं। फिर है भाववाचक, यानी दीपावली एक त्योहार की अवधारणा है। दीपावली को देख नहीं सकते, दीपों को देख सकते हैं। व्याकरण, भाषा शास्त्र की व्याकरण यानी क्या है, भाषा शास्त्र की एक अवधारणा है। फिर इंसानियत, सुंदरता, खुशबू अनुभूति के विषय हैं। ललाई, सफ़ेदी को भी हम केवल महसूस कर सकते हैं। कमरे की सफ़ेदी अच्छी है, मैं कमरे की सफ़ेद दीवार को तो देख सकते हैं, किंतु सफ़ेदी के अच्छे होने को केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इसी के साथ हमारा संज्ञा टॉपिक ख़त्म होता है। यह PYQ है, आप लोग इसे पॉज करके ज़रूर देख लेना। इनके नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, एक बार रिवीजन करोगे तो आपको
खुद में एक हौसला बनेगा, आप मोटिवेट होंगे कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ उससे क्वेश्चंस हो रहे हैं। आगे हम करेंगे सर्वनाम। आगे हम लोग कर रहे हैं सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखें सर्वनाम की। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, कौन, कोई, क्या आदि। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर लड़का, लड़की, कमरा आदि सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनामों के प्रयोग से भाषा सहज, सुंदर व सुविधाजनक हो जाती है और संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचती है। सर्वनाम के भेद देखें तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। देखिए भी, पुरुषवाचक, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष जैसे मैं, तुम और वह। निश्चयवाचक सर्वनाम देखें, यह, ये, वह, वे, यानी जिस पर निश्चय हो, है ना। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखें, कोई, कुछ, जिस पर निश्चय कन्फर्म ना हो। प्रश्नवाचक देखें, कौन, क्या। संबंधवाचक, जो, सो। निजवाचक, आप, खुद, समय। तो पुरुषवाचक सर्वनाम देखें, पर्सनल प्रोनाउन। वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन पुरुष हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार माने गए हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता या लिखने वाला लेखक अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमको आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं अपने स्कूल गया, हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे। इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं है। फिर है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सेकंड पर्सन। वक्ता या लेखक सुनने वाला श्रोता या पढ़ने वाले पाठक के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हें, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, आपकी, अपना, अपनी, आपको, अपने आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वाक्यों में इनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। तू बहुत अच्छा लिखती है। तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। आप सबके लिए पूजनीय हैं। पहले अपने देखो। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी थर्ड पर्सन जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता एवं श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनकी, उनको, उसको आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे वह रोते रोते सो गई, उसको बुलाकर समझाओ, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। हिंदी में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आप का भी प्रयोग होता है। जैसे किसी सभा में मंच पर बैठे व्यक्ति का परिचय देते हुए, आपने इन्होंने लोगों की बहुत सेवा की है। आप मधुरभाषी हैं, यानी ये मधुरभाषी हैं। आगे निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिनका कन्फर्म हो। देखो, जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना, व्यापार का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कौन है, यह तो श्याम है। जहाँ यह की ओर संकेत है, यह पर जोर है। ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था।
गीता का घर वह है, वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं। इन वाक्यों में जह वह ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं तथा जह ये समीपवर्ती तथा वह वे सर्वनाम दूरवर्ती संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। सजीव प्राणियों के लिए कोई, किसी और निर्जीव पदार्थों के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद बाहर कोई आया है। व्यक्ति, किसी व्यक्ति से कुछ वस्तु मत लो, हमें कुछ तो खाना पड़ेगा। वस्तु, ठीक है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होती है। तो किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, किसे, किसने, क्या आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इनमें भी कौन, किसे, किसने, किससे का प्रयोग व्यक्तियों के लिए और क्या, किसे, किससे वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण कवियों को किसने आमंत्रित किया था। व्यक्ति। बाजार जाने के लिए किसे कहूँ। व्यक्ति। वहाँ बाहर कौन आया है। व्यक्ति। आप चाय के साथ क्या लेंगे। वस्तु। तुम किससे लिखोगे। वस्तु। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द वाक्यांश का दूसरे शब्द वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए जो सो किया जाता है, जहाँ जो प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो, सो, जिसे, वह, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसको, उसको, जिससे, उससे आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारिए। कुछ व्याकरण जो, जैसा, जिसे आदि को संबंधवाचक और सो, वैसा, उसे आदि को सह संबंधवाचक सर्वनाम मान लेते हैं। आगे है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए जहाँ कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ विद्वान निजवाचक सर्वनाम को वस्तुएं पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद मानते हैं और कुछ अलग। आप, अपने आप, स्वयं, खुद, समर्थ, निज आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। यथा मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा, उसने खुद समय सबत ही परेशानी मोल ले ली है। आप समय चलकर निरीक्षण कर लीजिए। इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त अपने आप, समय, खुद निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुषों में उत्तम, मध्यम, अन्य में हो रहा है। आप सर्वनाम पुरुषवाचक भी होता है। आप बहुत मेहनती हैं और निजवाचक भी। मैं आप खा लूँगा, अपने आप खा लूँगा। आप सर्वनाम को वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। सर्वनामों के पुनरुक्ति रूप देखें तो कुछ सर्वनाम पुनरावृत्ति के साथ प्रयोग में आने से संयुक्त रूप में आकर अर्थ में आवर्ती एवं अनेकता का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जो आता जाए, उसे बिठाते जाओ। ऐसे ही कोई, क्या, कौन, किस, कुछ, अपना, आप, वह का प्रयोग होता है। सर्वनामों के संयुक्त रूप भी प्रचलित हैं। जैसे दिल्ली के लिए कोई न कोई गाड़ी तो मिल जाएगी। इसी तरह कुछ न कुछ, जो, कोई, कहीं, कोई सर्वनामों का संयुक्त रूपों में भी प्रयोग होता है।
आगे इनके PYQ हैं, आप इन्हें एक बार पॉज करके ज़रूर देख लेना, जिससे आपका हौसला बढ़ेगा कि मैं बहुत अच्छे से हिंदी को कर पा रहा हूँ। नीचे इसकी उत्तरमाला भी दी हुई है। आगे हमारा टॉपिक है विशेषण। तो विशेषण के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम, समास और संधि, ये 4 टॉपिक इन सभी क्लासेस में कंप्लीट किए हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा विशेषण से शुरू होगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, व्यायाम भी करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हेल्दी खाना खाइए और डेली का जो आपका गोल है उसे कंप्लीट करें। 1-2 साल में जॉब लें और अपने माता पिता की आशाओं पर खरे उतरें। सबको जय हिंद, जय भारत।